कहानी की शुरुआत होती है शिकागो की तरफ जा रही एक ट्रेन से, जहां आर्मी पायलट कोल्टर स्टीवंस अचानक होश में आया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो वहां कर क्या रहा था। उसके सामने बैठी एक लड़की क्रिस्टीना उससे बिल्कुल नॉर्मली बात कर रही थी और उसने कोल्टर को रॉय कहकर बुलाया। अब कोल्टर की नजर ट्रेन में हो रही हर छोटी हलचल पर जा रही थी। कंडक्टर टिकट मांगता रहा लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। फिर जब क्रिस्टीना ने उसकी मदद करने की कोशिश की तब भी कोल्टर हर चीज पर अजीब तरह बर्ताव कर रहा था। जब क्रिस्टीना ने पूछा कि वो इतना अजीबोगरीब बर्ताव क्यों कर रहा है, तब कोल्टर ने सीधा कह दिया कि वो उसे जानता तक नहीं। तब कोल्टर सीट से उठकर ट्रेन के बाहर तक चला गया, सिर्फ ये समझने के लिए कि आखिर वो है कहाँ। लेकिन जवाब उसके पास नहीं था। फिर कुछ देर बाद जब वो वापस आया तब उसकी नजर ट्रेन की खिड़की पर पड़ी और खिड़की में जो चेहरा दिख रहा था वो कोल्टर का था ही नहीं। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत वॉशरूम की तरफ भागा और शीशे में खुद को देखा, लेकिन सामने कोई और आदमी खड़ा था, एक बिल्कुल अनजान चेहरा। फिर कोल्टर ने पॉकेट में रखा वॉलेट खोला और उसमें भी वही आदमी था। वहाँ वॉशरूम के बाहर क्रिस्टीना उसका इंतजार कर रही थी। घबराए हुए कोल्टर ने उससे कहा कि न वो रॉय को जानता है और न ही उसे। लेकिन क्रिस्टीना कुछ समझ पाती उससे पहले ही अचानक पूरी ट्रेन एक भयानक धमाके में उड़ गई। इसके बाद कोल्टर ने फिर से आंखें खोली और इस बार वो किसी अजीब सी सुनसान जगह में था और फिर एक अनजान लड़की की आवाज उससे सवाल पूछ रही थी। वो जानना चाहती थी कि ट्रेन में क्या हुआ था और धमाका कहाँ से हुआ था। मगर कोल्टर ने पूछा कि वो कौन है। फिर सामने एक मॉनिटर ऑन हुआ और उस पर एक औरत नजर आई। उसके मुताबिक उन्हें कोल्टर की याददाश्त का पैटर्न ठीक करना होगा और फिर उसने एक अजीबोगरीब प्रोसीजर शुरू किया। स्क्रीन पर तस्वीरें चलने लगी और वो औरत कुछ लाइंस दोहराने लगी, जैसे वो कोल्टर के दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन कोल्टर का ध्यान कहीं और था। वो बस उस कैप्सूल से बाहर निकलना चाहता था। मगर धीरे धीरे उसके दिमाग में कुछ चीजें याद आने लगी। वो भी वही लाइंस दोहराने लगा जो औरत पहले बोल चुकी थी। फिर कोल्टर ने उस औरत को गुडविन कहकर पुकारा। तभी डॉक्टर टॉम मॉनिटर पर दिखा और वो किसी एक्सपेरिमेंट की मॉनिटरिंग करता हुआ नजर आ रहा था। मगर कोल्टर के पास बॉम्बर को लेकर कोई खबर नहीं थी। तो गुडविन ने कहा कि तुम्हें फिर से 8 मिनट के लिए वापस जाना होगा। कोल्टर अब भी यही मानता था कि वो किसी सिमुलेशन के अंदर है, लेकिन गुडविन ने उसे उसकी असलियत के बारे में कुछ नहीं बताया। वो बस एक ही बात दोहराती रही कि बॉम्ब ढूंढो और बॉम्बर मिल जाएगा। फिर अगले ही पल कोल्टर फिर से उस ट्रेन में पहुंच गया। क्रिस्टीना उसे बता रही थी कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी है। तभी एक सोडा कैन खुलने की आवाज आई और एक औरत ने उसके जूते पर कॉफी गिरा दी। कोल्टर ने महसूस किया कि सब कुछ सेम होने के बाद भी थोड़ा अलग लग रहा था। खैर, फिर कोल्टर ने अपनी घड़ी में टाइमर शुरू किया। उसे अब भी पूरा यकीन था कि ये सब एक सिमुलेशन है। वो ट्रेन में हर यात्री को ध्यान से देखने लगा। इसके बाद कोल्टर हर तरफ कुछ अजीबोगरीब ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर एक स्टूडेंट पर पड़ी जो किसी का वॉलेट वापस कर रहा था। फिर धीरे धीरे कोल्टर को याद आया कि धमाका उसके पीछे की तरफ से हुआ था। वो तुरंत वॉशरूम में गया और वहाँ जांच शुरू की। तब उसकी नजर वेंट पर पड़ी और जैसे ही उसने वेंट खोला तो आखिरकार उसे बॉम्ब मिल गया। इसके बाद कोल्टर गुडविन से बात करने लगा जैसे वो उसे सुन सकती हो और बॉम्ब डीएक्टिवेट करने के बारे में बताएगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। उसने बॉम्ब को वापस वैसे ही रख दिया और कोच में लौटकर सब यात्रियों से झूठ बोल दिया कि वो ट्रांजिट सिक्योरिटी से है और ट्रेन में खतरा है, इसलिए सबको अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद करने होंगे। लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी कोल्टर ने एक आदमी को लैपटॉप यूज करते देखा। गुस्से में उसने लैपटॉप बंद कर दिया और सीधे उसके मुंह पर मुक्का मार दिया। तभी क्रिस्टीना तुरंत उस आदमी की मदद के लिए भागी, लेकिन कोल्टर सीधा कहने लगा कि तुम में से कोई भी असली नहीं है, सब सिमुलेशन चल रही है ये। और उसी पल अचानक ट्रेन फिर से धमाके में उड़ गई। अगली बार जब कोल्टर को होश आया तो गुडविन ने उसे आराम से अपनी पल्स कंट्रोल करने और शांत होने को कहा। फिर गुडविन ने उससे पूछा कि क्या उसे बॉम्ब मिल गया और कोल्टर ने बताया कि हाँ, लेकिन अब वो डॉक्टर टॉम से बात करना चाहता था क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वही गुडविन का कमांडिंग ऑफिसर है। कोल्टर को लग रहा था कि अभी बस 2 दिन पहले तो वो अफगानिस्तान में था, लेकिन गुडविन ने बताया कि 2 दिन नहीं 2 महीने बीत चुके हैं। ये सुनकर कोल्टर और भी कंफ्यूज हो गया। फिर भी वो ट्रेन और बॉम्ब के बारे में सारे सवालों के जवाब देने लगा। तब गुडविन ने आखिरकार उसे बताया कि वो किसी सिमुलेशन में नहीं है, बल्कि असलियत में लोगों की जान खतरे में है। मगर कोल्टर मिशन शुरू करने से पहले सच जानना चाहता था। तब गुडविन ने टॉम से इजाजत ली और फिर उसने खुलासा किया कि जिस ट्रेन में कोल्टर था वो उसी सुबह धमाके में उड़ चुकी थी और उस जैसा एक और हमला प्लान किया
जा रहा था। रॉय फेंट्रेस उस ट्रेन का यात्री था और इस वक्त कोल्टर उसके ही शरीर में मौजूद था। कोल्टर अब भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन गुडविन फिर से जानकारी मांगती रही। तब कोल्टर ने बताया कि बॉम्ब कहाँ मिला और किस टाइप के डेटोनेटर से वो चलाया जा रहा था। फिर गुडविन ने समझाया कि धमाके की टाइमिंग जानबूझकर सेट की गई थी ताकि उसी वक्त पास से गुजर रही एक दूसरी ट्रेन भी धमाके की चपेट में आ जाए। बॉम्बर जरूर इतना करीब रहा होगा कि उसने ये सब देखते हुए बॉम्ब को डेटोनेट किया है। फिर गुडविन ने उसे साफ साफ कहा कि अब उसे सिर्फ ट्रेन के यात्रियों पर ध्यान देना है और वही काम करना है जो उसे दिया गया है। और एक बार फिर कोल्टर को वापस भेज दिया गया। इस बार उसकी आंखें खुली तो ट्रेन में वही बातचीत चल रही थी। कॉफी फिर से गिरी, लेकिन इस बार क्रिस्टीना ने आराम से रिएक्ट किया। कोल्टर ने महसूस किया कि वो कितनी साफ दिल की है और पहली बार उसे लगा कि शायद क्रिस्टीना सच में असली है। फिर कोल्टर ने कंडक्टर से पूछा कि क्या ट्रेन में कोई यात्री अजीबोगरीब बर्ताव कर रहा था, लेकिन कंडक्टर ने उल्टा उसी को अजीब कह दिया। फिर कोल्टर ने क्रिस्टीना के पास बैठकर उससे पूछा कि क्या उसे किसी पर शक हुआ है। उसने क्रिस्टीना को इसे खेल की तरह सोचने को कहा। तब क्रिस्टीना यूं ही ट्रेन के लोगों पर मजाक करने लगी, क्योंकि वो कोल्टर को सीरियसली नहीं ले रही थी। उसने मजाक में कहा कि कोल्टर तो इन सब लोगों को उससे ज्यादा जानता है, क्योंकि वो रोज इनसे बात करता रहता है। तभी कोल्टर की नजर एक आदमी पर पड़ी जो बाथरूम से बाहर आ रहा था। ये देखकर क्रिस्टीना बोली कि अब तो तुम रेसिस्ट हो रहे हो। वो आदमी हमारी तरह गोरी चमड़ी का नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वही बॉम्बर है। और साथ ही क्रिस्टीना ने ये भी कहा कि बाथरूम से निकलते हुए तो मैंने बस उसे ही देखा था। ये बात सुनकर कोल्टर उस पर शक करने पर मजबूर हो गया। इसके बाद कोल्टर ने रॉय का सामान चेक किया, लेकिन उसे नोटबुक में सिर्फ क्रिस्टीना का नाम मिला। फिर उसका ध्यान उस आदमी पर गया जो थोड़ी देर पहले वॉशरूम से निकला था। वो क्रिस्टीना को साथ लेकर उसके पीछे गया। फिर स्टेशन पर पहुंचकर कोल्टर ने क्रिस्टीना को बाहर इंतजार करने को कहा और खुद उस आदमी के पीछे वॉशरूम में चला गया। अंदर से उसे किसी के उल्टी करने की आवाज आ रही थी। अब कोल्टर उस आदमी की जांच करने लगा, जिससे वो काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है। खैर कुछ देर बाद वो आदमी बाहर निकला और कोल्टर उसका पीछा करता रहा। फिर वो आदमी एक बेंच पर बैठ गया और तब कोल्टर ने उसके पास जाकर उससे फोन मांगा, लेकिन वो परेशान हो गया और कोल्टर को उसे अकेला छोड़ने को कहा। मगर हालात और तब बिगड़ गए जब कोल्टर ने उस पर हमला कर दिया और बार बार उसका फोन देखने की मांग की। लेकिन तभी ट्रेन अचानक फिर से धमाके में उड़ गई। अब कोल्टर को लगने लगा था कि शायद वही आदमी बॉम्बर है, लेकिन वो अब भी पूरी तरह सच का पता नहीं लगा पाया था। वो फिर उसके पीछे गया, लेकिन इस बार उस आदमी ने कोल्टर को ट्रैक्स पर धक्का दे दिया। अब कोल्टर संभल पाता उससे पहले ही एक तेज रफ्तार ट्रेन उससे टकरा गई। फिर अगली बार जब उसकी आंखें खुली तो सब कुछ अलग लग रहा था। न तो उसे कोई अनजान आवाज सुनाई दे रही थी और न ही उधर वाले लोग उससे संपर्क कर पा रहे थे। पूरा कैप्सूल धीरे धीरे फ्रीज होने लगा। सिस्टम्स बंद हो रहे थे और तभी गुडविन के साथ काम करने वाले आदमी ने उसे बताया कि कोल्टर खतरे में है। फिर दोनों तुरंत डॉक्टर टॉम के पास जा पहुँचे। टॉम ने कहा कि पहले कभी कोई भी इतनी देर तक उस माहौल में नहीं रहा। उसने कहा कि सिग्नल्स भेजते रहो, शायद कोल्टर का जवाब आ जाए। वहीं दूसरी तरफ कोल्टर को एक टूल किट मिली और उसने न जाने कैसे पावर सिस्टम को फिर से चालू कर दिया। अब धीरे धीरे वो आवाजें उसे वापस सुनाई देने लगी थी। तभी टॉम गुडविन के कंप्यूटर के पास बैठा था और कोल्टर को फिर से वो लाइन सुनाई दी। इस बार कोल्टर ने आवाज लगाई और टॉम उससे सीधे बात करने लगा। आखिरकार डॉक्टर ने खुलासा किया कि जिस मशीन के अंदर कोल्टर है उसका इन्वेंटर वही है और पूरा कंट्रोल भी उसी के पास है। इसके बाद कोल्टर ने बताया कि उसने ट्रेन में एक यात्री को बचा लिया था। तभी अचानक गुडविन वापस आई और कहने लगी कि यात्रियों को बचाना उसके मिशन का हिस्सा नहीं है। लेकिन कोल्टर ने फिर से कहा कि उसने सच में उस लड़की को बचा लिया था। तब टॉम ने उसे समझाया कि वो सिर्फ सोर्स कोड के अंदर बची है, असल दुनिया में नहीं। तुम बीते हुए कल में जाकर सिर्फ चीजें देख सकते हो, समझ सकते हो, पता लगा सकते हो कि आखिर वो बॉम्बर था कौन। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते। लेकिन कोल्टर फिर भी कहता रहा कि मैंने उस लड़की को बचाया था। तब गुडविन ने उस लड़की का नाम पूछा और ऑनलाइन चेक किया। कुछ पलों बाद उसने बताया कि क्रिस्टीना उसी सुबह ट्रेन ब्लास्ट में मर चुकी थी। ये सुनकर भी कोल्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उनके पास समय बहुत कम था। शिकागो के सेंटर में एक और हमले की धमकी मिल चुकी थी। इस बार शक था कि आतंकवादी एक डर्टी बॉम्ब यूज करने वाले हैं, इसीलिए पूरा शहर खाली किया जा रहा था। आर्मी को लग रहा था कि अगर कोल्टर ट्रेन के हमलावर को पकड़ ले तो शायद दूसरा हमला रोका जा सकता है। अब उसे वापस भेजने से पहले गुडविन ने उसे ट्रेन में छुपी एक हैंडगन के बारे में बताया। उसने इजाजत दी कि मिशन के लिए जितनी फोर्स जरूरी हो कोल्टर इस्तेमाल कर सकता है।
फिर जब कोल्टर ने फिर से ट्रेन में आंखें खोली तो क्रिस्टीना को सामने देखकर उसके फेस पर निराशा आ गई। दोनों ने थोड़ी देर बात की और धीरे धीरे साफ होने लगा कि कोल्टर क्रिस्टीना को पसंद करने लगा था, लेकिन उसका मिशन अभी भी सबसे जरूरी था। वो उठकर गन ढूंढने चला गया और हैंड गन बिल्कुल वहीं मिली जहां गुडविन ने बताया था। लेकिन दिक्कत तब हुई जब कंडक्टर ने उसे बंदूक लेते हुए देख लिया। फिर कोल्टर ने तुरंत गन उस पर तान दी, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाता दूसरे कंडक्टर ने अचानक उसे बिजली का झटका दे दिया और फिर कोल्टर ने एक बार फिर ट्रेन में आंखें खोली। क्रिस्टीना उसके पास बैठी पूछ रही थी कि वो अभी क्या कर रहा था, मगर कोल्टर के पास जवाब नहीं था। उसे पता था कि अब ज्यादा वक्त नहीं है। तब उसने क्रिस्टीना से पूछा कि अगर उसके पास सिर्फ 1 मिनट बचा हो जीने के लिए तो वो क्या करेगी। मैं तो अपने पिता को फोन करके उनसे माफी मांगता। क्रिस्टीना ने उसे शांत होकर कहा कि सब ठीक हो जाएगा और उसी पल ट्रेन में फिर से धमाका हो गया। इस बार आँख खुलने से पहले कोल्टर को क्रिस्टीना से जुड़े हुए कुछ विजन्स दिखाई दे रहे थे। फिर जब वो वापस कैप्सूल में आया तो उसने गुडविन से कहा कि गन वाला आइडिया बिल्कुल बेकार था और फिर से अपने पिता से बात करने की गुजारिश की, मगर गुडविन ने उसकी बात टाल दी और कहा कि वो कोशिश करेगी। तब कोल्टर ने उससे पूछा कि असल में उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि वो अब भी पूरा प्रोसेस नहीं समझ पा रहा था। फिर गुडविन थोड़ी साइड हुई और कोल्टर को दिखाया कि उसे किस जगह रखा गया है। उसने बताया कि वो कभी सोर्स कोड के दूसरी साइड नहीं गई, क्योंकि एक ढंग का आदमी मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो और समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। फिर कोल्टर को दिलासा देने के बाद उसने उसे फिर से ट्रेन में भेज दिया ताकि वो यात्रियों का सामान चेक कर सके। इस बार कोल्टर फिर से ट्रेन में वापस आया, लेकिन इस बार वो जल्दी आगे बढ़ रहा था। उसने गुडविन का बताया वही मिलिट्री पैच ड्रॉ किया और तभी क्रिस्टीना उसके पास आ गई। फिर कोल्टर ने उससे कहा कि अफगानिस्तान में गुम हुए मेरे दोस्त को ढूंढोगी, और इस बार उसने क्रिस्टीना को अपना असली नाम बताया। लेकिन तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो फोन पर बात कर रहा था। कोल्टर को उस पर शक हुआ और वो उसके बैग की चेकिंग करने लगा। इसी बीच कोल्टर ने देखा कि एक औरत के पास आर्मी मेडिकल सेंटर का बैग था। वो उसके पास गया और मिलिट्री पैच के लेटर्स के बारे में पूछा। औरत ने बताया कि ये एयरफोर्स का पैच है और एन का मतलब नेलिस होता है। ये सुनते ही कोल्टर ने उससे फोन मांगा और नेलिस एयरफोर्स बेस पर कॉल किया। उसने ऑपरेटर से डॉक्टर टॉम को कनेक्ट करने को कहा और बताया कि कैप्टन कोल्टर स्टीवंस उनसे बात करना चाहता है। तभी क्रिस्टीना उसके पास आई और बताया कि जिस दोस्त को उसने ढूंढने को कहा था वो मर चुका है। 2 महीने पहले जंग में उसकी मौत हो गई थी। ये सुनकर कोल्टर के दिमाग में अफगानिस्तान के कुछ नजारे चलने लगे, लेकिन फिर बीच में ही गुडविन की आवाज आने लगी जो उसे वही एक्सरसाइजेस करवा रही थी। फिर जब कोल्टर ने वापस कैप्सूल में आंखें खोली तो सीधे गुडविन से पूछा क्या मैं मर चुका हूँ। उसने बताया कि उसने ऑनलाइन आर्टिकल देखा था जिसमें लिखा था कि कैप्टन कोल्टर स्टीवंस की मौत हो चुकी है और उसके पिता को उसके नाम पर मेडल सौंपा गया था। लेकिन गुडविन ने फिर भी उसे ट्रेन पर ध्यान देने को कहा। उसके मुताबिक बाकी सब बेकार की बातें थी, लेकिन इस बार भी कोल्टर चुप नहीं रहा। उसने सच जानने की जिद की। तब गुडविन ने आखिरकार आधे सच का खुलासा किया। उसने बताया कि कोल्टर के दिमाग का सिर्फ एक हिस्सा अब भी एक्टिव है और उसका बाकी शरीर बस एक कल्पना बन चुका है। तब कोल्टर ने पूछा कि क्या वो सिर्फ इमेजिन कर रहा है कि वो कैप्सूल के अंदर बैठा है। तभी कैप्सूल धीरे धीरे गायब होने लगा। फिर गुडविन ने बताया कि कैप्सूल भी एक कल्पना ही है, लेकिन उसने अब भी ये नहीं बताया कि कोल्टर के असली शरीर को कहाँ रखा गया है। तभी डॉक्टर टॉम बीच में आ गया। उसने कहा कि उनके पास समय नहीं है और कोल्टर को वापस ट्रेन में भेजना जरूरी है ताकि अगला हमला रोका जा सके। लेकिन कोल्टर अब भी सोर्स कोड की बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसने टॉम को बताया कि उसने उसी सुबह ट्रेन से उसे फोन किया था, मगर डॉक्टर ने जवाब दिया कि उसे कोई कॉल नहीं मिली और अगर मिली भी होती तो वो एक अलग रियलिटी होती। उसके मुताबिक जिस टॉम को वो कॉल मिलती वो टेक्निकली एक बिल्कुल अलग टॉम होता, मगर कोल्टर को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। तब डॉक्टर ने उसे बताया कि ये पूरा प्रोजेक्ट मिलिट्री कोर्ट की इजाजत से चल रहा था। फिर टॉम ने कोल्टर को समझाया कि बहुत से फौजी ऐसी हालत में भी अपने देश की सेवा करने का मौका पाकर खुश होते। उसके मुताबिक मौत से बेहतर ये था कि कोल्टर अब भी किसी काम आ रहा था। लेकिन कोल्टर ने तुरंत जवाब दिया कि कई फौजियों के लिए एक बार मरना ही सेवा होती है। तब टॉम ने उसे वादा किया कि मिशन पूरा होते ही वो आखिरकार उसे मरने देगा। फिर कोल्टर को वापस भेजने से पहले टॉम ने कहा कि 2 मिलियन अमेरिकन की जिंदगी इस मिशन से जुड़ी हुई थी और अगर कोल्टर को अपनी जिंदगी की परवाह नहीं तो कम से कम उन लोगों की करनी चाहिए। उसके बाद टॉम बिना रुके कोल्टर को बार बार ट्रेन में भेजने लगा। उसने साफ कह दिया था कि
ये तब तक चलता रहेगा जब तक बॉम्बर नहीं मिल जाता। मगर धीरे धीरे कोल्टर का हौसला टूटने लगा था। उसने कहा कि अब उससे नहीं हो पाएगा, लेकिन टॉम ने उसे अपने झांसे में ले लिया। उसने कोल्टर को उसके पिता का एक इंटरव्यू सुनाया, जहां उसके पिता को ये दुख था कि वो कभी एक दूसरे को ढंग से समझ ही नहीं पाए। ये सुनकर कोल्टर चुप हो गया और फिर कहा कि मुझे वापस भेजो। इस बार ट्रेन में आते ही कोल्टर सीधे गन और बॉम्ब की तरफ गया। उसने डेटोनेटर वाला फोन निकाला और उसके कॉल लॉग में सेव्ड इकलौते नंबर पर कॉल किया। फोन उठते ही कोल्टर ने ट्रेन में चलते हुए उस आदमी से कहा कि फौरन पीछे मुड़ो। तभी उसके सामने खड़ा एक आदमी मुड़कर देखता है। अब कोल्टर तुरंत उसके पास बैठ गया और गन दिखाकर कहा कि अब वो किसी को नहीं मार पाएगा। लेकिन उस आदमी ने कहा कि वो तो अपनी पत्नी से बात कर रहा था। तब कोल्टर ने उसे फिर से उस नंबर पर कॉल करने को कहा। तभी ट्रेन के बाहर असली बॉम्बर का फोन बजा। कोल्टर ने तुरंत उस आदमी से माफी मांगी और जल्दी से असली बॉम्बर के पीछे निकल पड़ा। कोल्टर ने देखा कि वो आदमी जानबूझकर अपना वॉलेट अंदर फेंक रहा था ताकि इस धमाके में उसका अधजला वॉलेट भी मिले, ये दिखाने के लिए कि वो भी ट्रेन में मर गया। पर इस वॉलेट से कोल्टन को उसका नाम पता चल गया, पीटर फ्रॉस्ट। तभी ट्रेन के दरवाजे बंद होने लगे, लेकिन कोल्टर ने इमरजेंसी हैंडल खींचकर दरवाजा खोला और चलती ट्रेन से कूद गया सिर्फ पीटर का पीछा करने के लिए। कुछ देर बाद उसने पीटर को एक सफेद वैन में जाते हुए देख लिया। तब कोल्टर ने उसके पास पहुंचकर डेटोनेटर फोन दिखाया, लेकिन पीटर नाटक करने लगा कि वो उसे जानता ही नहीं। लेकिन कोल्टर को यकीन था कि वही बॉम्बर है। तब उसने वैन के अंदर रखा दूसरा बॉम्ब देखा। अब बॉम्ब की जांच करते हुए उसने पीटर से पूछा कि अगला निशाना कहाँ है। और तभी क्रिस्टीना वहाँ आ गई और कोल्टर का ध्यान भटक गया। इस मौके का फायदा उठाकर पीटर ने दोनों पर गोली चला दी। कोल्टर अभी भी जिंदा था, इसलिए पीटर उसे बताने लगा कि वो ये सब क्यों कर रहा है। उसके मुताबिक दुनिया एक जहन्नुम बन चुकी थी और उसे दोबारा बनाने के लिए पहले तबाह करना जरूरी था। अपना भाषण खत्म करके पीटर वैन में बैठा और उन्हें वहीं छोड़कर चला गया। और कुछ ही देर बाद ट्रेन का बॉम्ब फिर ब्लास्ट हो गया। इसके बाद जब कोल्टर वापस कैप्सूल में आया तो इस बार उसे पहले वाले विजन्स और साफ दिखने लगे थे। वापस आते ही उसने तुरंत गुडविन और टॉम को बॉम्बर और उस सफेद वैन के बारे में बताया। साथ ही उसने ये भी कहा कि दूसरा बॉम्ब रेडियो एक्टिव था। ये सुनते ही गुडविन और टॉम ने उसे बधाई दी, क्योंकि उसका मिशन पूरा हो चुका था। लेकिन जाते जाते कोल्टर ने एक और गुजारिश की। उसने कहा कि मरने से पहले वो एक बार और वापस जाना चाहता है ताकि वो ट्रेन के लोगों को बचा सके। दूसरी तरफ आर्मी ने पीटर को दूसरा बॉम्ब ब्लास्ट करने से पहले ही दबोच लिया। तब टॉम को उसके प्रोजेक्ट के लिए जगह जगह से बधाई और वाहवाही मिलने लगी। फिर गुडविन वापस कोल्टर के पास आई। कोल्टर ने उससे पैरेलल रियलिटीज के बारे में बात की। वो सोच रहा था कि शायद हर रियलिटी में लोगों का अलग वर्जन मौजूद होगा, लेकिन गुडविन के मुताबिक ट्रेन में जो लोग कोल्टर देख रहा था वो बस परछाई या आफ्टर इमेजेस थे उन लोगों के जो पहले ही मर चुके थे। उसने साफ साफ कहा कि पास्ट बदला नहीं जा सकता, लेकिन कोल्टर मानने को तैयार नहीं था। वो फिर से कहने लगा कि बॉम्ब में एक फेल सेफ था जो उसने पहले नहीं देखा था और हो सकता है शायद गुडविन गलत हो। फिर कोल्टर ने उससे गुजारिश की कि उसे एक आखिरी बार सोर्स कोड में भेज दे और उसके बाद उसका लाइफ सपोर्ट बंद कर दे। मगर गुडविन फैसला लेने में हिचकिचा रही थी, लेकिन आखिरकार वो मान गई। फिर उसने बताया कि सोर्स कोड खत्म होते ही वो उसका लाइफ सपोर्ट बंद कर देगी। तब कोल्टर ने शांति से कहा कि मैं क्रिस्टीना को बचा लूंगा। ये सुनते ही गुडविन की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि उसके साथ काम करना गर्व की बात थी और फिर उसे गुड लक कहकर वापस ट्रेन में भेज दिया। इसके बाद कोल्टर आखिरी बार ट्रेन में वापस आया और इस बार उसने क्रिस्टीना से सीधे कॉफी के लिए पूछ लिया और क्रिस्टीना ने खुशी खुशी हाँ कह दिया। फिर कोल्टर ने उससे बस कुछ मिनट्स मांगे दुनिया बचाने के लिए। वो तुरंत बॉम्ब के पास गया और पहले और दूसरे दोनों डेटोनेटर्स निकाल दिए। उसके बाद वो आराम से पीटर के पास से गुजरा और कंडक्टर की हथकड़ी चुरा ली। इसी बीच असली दुनिया में सोर्स कोड अब भी एक्टिव था। टॉम को अपने बॉसेस से और वाहवाही मिल रही थी कि तभी गुडविन उसके ऑफिस में आई। टॉम ने उसे ऑर्डर दिया कि कोल्टर की याददाश्त मिटा दी जाए और उसे नए सोर्स कोड मिशन के लिए तैयार किया जाए। तब सच का खुलासा होता है कि उसका कोल्टर को मरने देने का कोई इरादा ही नहीं था और ये सुनकर गुडविन को काफी बुरा लगा। उधर ट्रेन में वापस आकर कोल्टर ने पीटर को बाहर जाने से रोक दिया और उसे एक हथकड़ी लगा दी। फिर उसने डेटोनेटर वाला फोन दिखाकर पुलिस को कॉल किया और पीटर और उस रेडियो एक्टिव बॉम्ब के बारे में सब कुछ बता दिया। उसके बाद कोल्टर ने
पीटर का फोन ले लिया और उसे वहीं छोड़ दिया। फिर उसी फोन से गुडविन को एक ईमेल भेजा और अपने पिता को कॉल किया। कोल्टर ने खुद को उनका दोस्त बताया और कहा कि मरने से पहले कोल्टर उनसे माफी मांगना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ गुडविन उस जगह पहुंची जहां कोल्टर का असली शरीर रखा गया था। उसने चेम्बर खोला और आखिरकार उसकी असली हालत देखी। उधर फोन पर कोल्टर के पिता ने इमोशनल होकर कहा कि काश उन्होंने उसे ये बताया होता कि वो उससे प्यार करते थे, मगर कोल्टर ने बस इतना कहा कि मुझे पता है। फिर वो वापस क्रिस्टीना के पास चला गया। इसी बीच टॉम को कॉल आया कि गुडविन कोल्टर के चेम्बर के पास है। वो जल्दी से चेम्बर की तरफ भागा और लॉक खोलने की कोशिश की, लेकिन गुडविन ने दरवाजा बंद कर रखा था। वो बस वेट कर रही थी कि जैसे ही 8 मिनट पूरे हों तो वो कोल्टर को आजाद कर देगी। उधर ट्रेन में कोल्टर ने क्रिस्टीना से पूछा कि अगर उसके पास जीने के लिए 1 मिनट से भी कम टाइम हो तो वो क्या करेगी। तो क्रिस्टीना ने मुस्कुराकर कहा कि अपने आखिरी सेकंड्स में कुछ तो अच्छा करना ही चाहिए। ये सुनते ही कोल्टर ने उसे चूम लिया और दोनों ने एक दूसरे के लिए अपना प्यार जताया। वहीं ऑफिस में गुडविन ने लाइफ सपोर्ट बंद करके कोल्टर को आजाद कर दिया। जब तक सिक्योरिटी वहां पर आई तब तक काम हो चुका था। उधर ट्रेन में इस बार धमाका हुआ ही नहीं और पता नहीं कैसे कोल्टर की आत्मा हमेशा के लिए एक दूसरे शरीर में पहुंच चुकी थी।